ओके जी। सो आज जो हमने पढ़ रहे हैं, लास्ट जो हमारी डिस्कशन थी, इट वाज अबाउट द प्रेसिपिटेशन मैथ थ्योरीज। और जो आज हम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ अबाउट द कंटेमिनेशन इन द प्रेसिपिटेशन, राइट। दिस इज़ अ कंटेमिनेशन ऑफ द precipitates, राइट। सो दिस इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ precipitates, ठीक है। सो जब हम प्रेसिपिटेशन करते हैं तो उसमें कंटेमिनेशन जब आती है तो किस तरह की आती है, क्यों आती है, और हम उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ एनालिटिकल प्रोसेस, ठीक है। स्पेशली ग्रेविमेट्रिक कर रहे हैं तब आपके पास ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर जो कंटेमिनेशन है, सो उसके बेसिकली दो मेन काजेज़ होते हैं। देयर आर टू main causes of this type of contaminations. Number one is, ठीक है, this is co-precipitation. Okay, so co-precipitation. So this is co-precipitation. एक तरीका है co-precipitation का जो contamination cause करता है। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं post precipitation. सो ये दो चीज़ें हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, जब प्रेसिपिटेशन कर रहे होते हैं तो उसमें ये दो चीज़ें कंटेमिनेशन काज करती हैं, दो तरीक़ाकार कंटेमिनेशन काज करते हैं, को प्रेसिपिटेशन एंड नंबर टू पोस्ट प्रेसिपिटेशन। अब हम पहले को प्रेसिपिटेशन की तरफ आ रहे हैं। सो जो को प्रेसिपिटेशन है, बेसिकली हमें ये पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ को प्रेसिपिटेशन, ठीक है। सो या को प्रेसिपिटेशन में ये कब ऐसा होता है, ठीक है। ये हम कहते हैं दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच प्रेसिपिटेट्स गेट कंटेमिनेशन, जिसमें प्रेसिपिटेट क्या करते हैं, दैट गेट कंटेमिनेशन, राइट, बाय द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस से ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन वो क्या कर लेता है, इम्प्योरिटीज़ ले लेता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन आप कर रहे हैं और कोई इम्प्योरिटी मौजूद है, वो इम्प्योरिटी ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन उसका हिस्सा बन जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज को प्रेसिपिटेशन। बात समझ आई है। और जो भी कंटेमिनेशन हो दैट इज़ प्रेजेंट और दैट इज़ सॉल्यूबल इन, वो किस चीज़ में सॉल्यूबल होती है, इन आप कह सकते हैं कि मदर लिक्वर, जो कि आपका मदर लिक्वर है, राइट, उसके साथ उसमें उससे वो कंटेमिनेशन हासिल कर लेता है, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव बेरियम क्लोराइड, प्रेसिपिटेशन करने जा रहे हैं बेरियम क्लोराइड की, अगर आप एडिशन ऑफ बेरियम क्लोराइड को आप ऐड करें इनटू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, इन दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करें, ठीक है, ये सॉल्यूशन लें, ये सॉल्यूशन लें, इनको कंबाइन करें, तो प्रेसिपिटेट्स जो हमें मिलते हैं या जो प्रेसिपिटेट जनरेट होते हैं वो जनरेट होते हैं बेरियम सल्फेट के। ये प्रेसिपिटेट आउट होता है, इसके पीपीटीज़ बनते हैं, ओके। अब जब इसके पीपीटीज़ बनते हैं, राइट, ये भी सॉल्यूबल है, लिक्विड में है, ये भी लिक्विड में है, ये क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्रेसिपिटेट आउट प्योर नहीं होता। वजह यह है कि ये सॉल्यूबल बेशक कम्प्लीटली सॉल्यूबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ड्यूरिंग दैट रिएक्शन जिसमें ये जनरेट होता है या ये इसमें जाता है, ठीक है, तो इसमें जो सोडियम आयंस हैं वो इसके सॉलिड के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट इसके साथ हो जाते हैं। हालांकि सोडियम जो है वो वाटर सॉल्यूबल होना चाहिए, ज़्यादा है भी ज़्यादा वाटर सॉल्यूबल, लेकिन वो इसका हिस्सा बन जाता है, तो इसके प्रेसिपिटेट्स के अंदर सोडियम कंटेमिनेशन जनरेट हो जाती है। अगर हम Na2SO4 की जगह H2SO4 डाल दें, H2SO4 डालें तो वो तो एसिड है ना, वो दैट अलाउज दी, वो इतना आसानी से लूज़ भी नहीं करेगा, वो एसिड बेस्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा, हाइड्रोक्साइड्स इस तरह के, उस वो और तरह का चीज़ें बनना शुरू होगी, वो इस तरह का। BSO4 बनता है।
लेकिन वो सॉलिडिफाई नहीं होगा उस तरह से। वाइट टुकड़ी बनते हैं। हाँ बन जाते हैं, लेकिन वो स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप सोडियम सल्फेट डाल रहे हैं और प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, अदर देन सल्फ्यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, तो तब कंटेमिनेशन आएगी। यहाँ हम बात कंटेमिनेशन की कर रहे हैं। अभी हमारा सोडियम बेरियम सल्फेट की प्योरीफिकेशन या बेरियम सल्फेट प्योर कैसे बनाते हैं वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक क्या है कि इफ़ यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट, तो बेशक सोडियम सल्फेट सॉल्युबल भी है, बेरियम सल्फेट जब बनेगा तो सोडियम उसके अंदर कंटेमिनेट हो जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे होते हैं, और वो एक अलग प्रोसेस है, उसमें स्लो क्रिस्टलाइजेशन होती है और वो एक और चीज़ है। ठीक है, समझ आई है बात? समझ आई? तो कंटेमिनेशन अगर ये दो आएंगे तो ये सोडियम हालांकि वाटर सॉल्युबल है लेकिन कंटेमिनेट करेगा इसको, राइट? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज को प्रेसिपिटेशन, कंटेमिनेशन एंड को प्रेसिपिटेशन। बात समझ आई है इतनी? ओके। अब ये जो को प्रेसिपिटेशन हो रही है इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे हो रही है हालांकि इट इज वाटर सॉल्युबल, राइट? सो ये जो को प्रेसिपिटेशन मेथड होता है जिसमें कंटेमिनेशन होती है इस तरह से, इसके बेसिकली 3 तरह के इसमें मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एंड द कंटेमिनेशन जो है को प्रेसिपिटेशन, दिस को प्रेसिपिटेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज को प्रेसिपिटेशन। ठीक है, कंटेमिनेशन का मतलब ही को प्रेसिपिटेशन, को प्रेसिपिटेट हो रही है ना, दो चीज़ें दो मिल रही हैं, उन्हीं एक चाहिए प्योरीफिकेशन के लिए। तो को प्रेसिपिटेशन जो है दैट मे अकर बाय, इन 3 तरीकों से हो सकती है। एक इंक्लूजन से हो सकती है, नंबर 2 ऑक्यूलेशन से हो सकती है, एक्यूलेशन से, या फिर नंबर 3 जो है वो सरफेस एड्जॉर्प्शन से। तो को प्रेसिपिटेशन किस चीज़ से हो सकती है, कौन से 3 तरीकों से हो सकते हैं? इंक्लूजन, ऑक्यूलेशन, सरफेस एड्जॉर्प्शन। अगर हम इंक्लूजन की बात करें तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूजन मेथडोलॉजी ऑफ को प्रेसिपिटेशन, जिसमें कंटेमिनेशन जनरेट होती है, वो क्या है? बेसिकली इसकी मैं अगर एग्जांपल्स इंक्लूजन की दूं तो हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूजन का मतलब है कि आपके पास रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेमिनेशन और कंटेमिनेंट, राइट? क्या हो जाती है? दिस इज अंडरगो सम काइंड ऑफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, सो वो एक रैंडम तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट द कंटेमिनेशन by some kind of exchange methodology. For example, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, अगर आप इसको प्रेसिपिटेट आउट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसकी प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं, और प्रेसिपिटेशन में प्रॉब्लम ये आया है कि आपके पास कोई एक सॉल्ट ऐसा है, जैसे आपने उठा के पोटाशियम फॉस्फेट ले लिया है, राइट? तो प्रॉब्लम ये है कि जो पोटाशियम का साइज़ है के पॉजिटिव का, उसका जो आयनिक साइज़ है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब देखो चार्ज भी सेम है और साइज़ भी ऑलमोस्ट सेम है, तो क्या करता है पोटाशियम, इसको रिप्लेस करना शुरू कर देता है, राइट? सो आप बनाना क्या चाह रहे हैं, प्रेसिपिटेट किसको करा रहे हैं? मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को, लेकिन बन क्या रहा है? मैग्नीशियम पोटाशियम फॉस्फेट, राइट? सो ये 100% उसको रिप्लेस भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि पोटाशियम इज मोर वाटर सॉल्युबल लाइक स्पीशी, तो ये उसको 100% रिप्लेस भी नहीं कर रहा होगा, बल्कि वो क्या कर रहा होगा, उसमें इंक्लूड हो रहा होगा, इंक्लूजन कर रहा होगा। हाँ, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, लेकिन वो इस अमोनियम को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, राइट? सो ये बनना शुरू कर देगा। इसी तरह और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिन जो इसके अंदर लाई जा सकती हैं। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल। बात समझ आई है, नहीं समझ आई?
अच्छा, उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है ऑक्यूलेशन, एक्लूजन। ठीक है, ये तरीका कार या ये को प्रेसिपिटेशन कैसी होती है। इसमें जो 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 आयनिक इम्प्योरिटीज़ हैं, इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास आयनिक इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, इम्प्योरिटीज गेट ट्रैप्ड। ठीक है, entrapped, get entrapped into the crystal or within the crystal, right? जो भी क्रिस्टल है उसके अंदर क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, इंट्रैप हो जाती है आपकी क्या चीज़, ये जो भी इम्प्योरिटी मौजूद है वो इसमें ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्यूलेशन। ऑक्यूपाई कर ली है, उसके अंदर कोई स्पेस है ऐसी जिसको ऑक्यूपाई कर लेता है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो नॉन होमोजीनियस होती है, नॉन होमोजीनियस। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रही है, नॉन होमोजीनियस। देखिए यहाँ पोटाशियम क्या कर रहा था, बेसिकली वो अमोनिया को रिप्लेस कर रहा। इसमें रिप्लेसमेंट नहीं होती, बल्कि जो खाली जगह होगी वहाँ क्या होगी, ऑक्यूपेशन ऑफ द एम्प्टी स्पेस होगी। सो जब ऑक्यूपेशन एंड एम्प्टी स्पेस होगी तो इसका मतलब इम्परफेक्शन ऑफ क्रिस्टल होगी। जो भी क्रिस्टल बन रहा होगा वो इम्परफेक्ट होगा, क्योंकि ऑक्यूपेशन हो रही है, राइट? बीच में चीज़ एक आ रही है और वो क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्यूपेशन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके जी। नेक्स्ट इज, तीसरा तरीका जो है वो है सरफेस एड्सॉर्प्शन। ठीक है, सरफेस एड्सॉर्प्शन का क्या मतलब है? सरफेस एड्सॉर्प्शन का मतलब है कि को प्रेसिपिटेशन हो रही है, लेकिन जो सरफेस है, सरफेस ऑफ द पार्टिकल है या प्रेसिपिटेट है, उसकी सरफेस पे क्या हो रहा है, सरफेस पे आकर इम्प्योरिटी क्या हो रही है, अटैच हो रही है। कहाँ अटैच हो रही है, सरफेस पे अटैच हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज सरफेस एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब ये क्यों होती है सरफेस एड्सॉर्प्शन? अगर इसके हम काजेस देखें तो ये याद रखें कि अगर ऐसा कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल दैट कंटेन्स कैटाइंस और एनाइंस ऑन द सरफेस, यानी चार्ज जो हैं, चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उनकी सरफेस पर है, तो वो क्या करेगा, अलाउ करेगा ऑपोजिट चार्जेस को कि वो उसकी सरफेस पे आकर क्या हो जाए, एड्सॉर्ब हो जाए, अटैच हो जाए। डेफिनेटली। ठीक है, सो साइज भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, कंटेमिनेशन सरफेस पर भी आ जाएगा। अब ये जो सरफेस पर एड्सॉर्प्शन है, सरफेस एड्सॉर्प्शन है, ये ऐसे नहीं हो जाती, राइट? सरफेस एड्सॉर्प्शन के लिए जो नॉर्मली प्रोसेस है सरफेस एड्सॉर्प्शन इज एक्चुअली, दिस प्रोसेस इज गवर्न बाय, ये कंट्रोल किससे होता है, बाय व्हाट इज कॉल्ड एज पेंथ फेजान हान रूल या लॉ, राइट? इससे क्या होता है, इस लॉ से हम ये कहते हैं कि ये कंट्रोल होता है। ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ की जो फंडामेंटल अप्रोच है वो ये है कि एड्सॉर्प्शन प्रेफरेबली वो चीज़ सरफेस पर एड्सॉर्ब होगी दैट causes more insolubility of the particle। बात समझ आई है कि वो चीज़ सरफेस पर एड्सॉर्ब होगी जिसकी वजह से ज़्यादा इनसॉल्युबिलिटी ऑफ द पार्टिकल जनरेट होगा। बात समझ आई है कि नहीं समझ आई? फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्सलेट है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्सलेट है C2O4, इसको आप प्रेसिपिटेट आउट करा रहे हैं,
और आपके सॉल्यूशन में मैग्नीशियम आयन भी हैं और सोडियम आयन भी हैं, 2 आयन्स हैं, राइट। दोनों उसकी सरफेस पर अटैच हो सकते हैं ना, बिकॉज ऑक्सलेट हैज़ नेगेटिव चार्ज, दोनों सरफेस पर अटैच हो सकते हैं। अब प्रेफरेबली कौन अटैच होगा? मैग्नीशियम होगा, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मोर इन सॉल्युबिलिटी कंपेयर टू सोडियम, राइट। दिस इज दैट रूल, ठीक है। सो कंपेयर टू मैग्नीशियम सोडियम, मैग्नीशियम ज़्यादा अटैच होगा। और सिलेक्टिविटी डिपेंड किस पर करती है कि कौन ज़्यादा अटैच होगा, यानी कौन पहले अटैच होगा या कौन प्रेफरेबली अटैच होगा। वो सिलेक्टिविटी 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, nature of electrostatic attraction, number 1. Number 2, concentration of ion. Number 3, size of ion, बल्कि चौथी भी होनी चाहिए, that is a charge या solubility of the solubility, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों पर हमारे पास ये डिपेंड कर रहा होता है कि ये कौन सी चीज़ अटैच होगी, राइट, सरफेस पर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा करते हैं कि सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं। अब क्लोराइड इज़ अ नेगेटिव चार्ज, सोडियम इज़ पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्योंकि सरफेस पर ऐसा होता है कि जो अरेंजमेंट है वो ये है ना कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ऐसे हो गया ना। फिर क्या होता है, इधर भी क्लोराइड, इधर भी क्लोराइड, इधर भी क्लोराइड, इधर सिल्वर, इधर क्लोराइड, सिल्वर, क्लोराइड, सिल्वर, ऑपोजिट होगी ना, ऐसे है ना, सिल्वर एंड सो ऑन। अब आप देखो कि जो क्लोराइड इधर लगा हुआ है वो क्या है, बेसिकली इट इज़ अनसेटिस्फाइड, उसकी एक साइड अनसेटिस्फाइड है। तो अब क्या लिखना शुरू होगा, इसकी सरफेस पर सिल्वर इकट्ठे करना शुरू हो जाएंगे, राइट। अब जब सिल्वर लगा तो उसकी भी वैलेंसी का इशू होगा, उसको वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा होगा। तो फिर उसके अगेंस्ट क्या होगा, सरफेस से यहाँ क्रिस्टल ख़त्म हो गया, इसका किसका क्रिस्टल ख़त्म हो गया, सोडियम क्लोराइड का। उसकी सरफेस के ऊपर क्लोराइड आइंस पड़े हुए हैं अनसेटिस्फाइड, तो ये सोडियम उसके ऊपर सरफेस पर अटैच होना शुरू हो जाएगा। अब सरफेस पर सोडियम आ रहा है तो सोडियम की वैलेंसी भी सेटिस्फाई नहीं होगी इस और ये सिल्वर की। तो फिर क्या होगा, अगर नाइट्रेट मौजूद हैं तो वो नाइट्रेट इसके अगेंस्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो सरफेस पर जो इसकी सरफेस होगी उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट नज़र आ रहा होगा, सिल्वर क्लोराइड की सरफेस पे, राइट। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट्स एन एब्जॉर्प्शन। सो ये प्राइमरी लेयर ये बना रहा होगा, दिस इज़ अ प्राइमरी लेयर ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड दिस इज़ अ सेकेंडरी लेयर ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एंड सो ऑन, जब तक ये अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। लेकिन ये लूज़ होती है, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ये वाला, ये क्विकली अगेन डिज़ोल्व भी हो जाता है। इनमें से कुछ डिज़ोल्व नहीं होते, कुछ डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं कि मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, हाउ टू अवॉइड सरफेस एब्जॉर्प्शन। आप इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, इनको निकालना है तो क्या करना चाहिए, वॉशिंग। प्रेसिपिटेट बने हैं तो आप उसे वॉश बार बार क्यों कर रहे होते हैं, सरफेस एब्जॉर्प्शन ख़त्म करने के लिए। आप देखेंगे जब आप आगे पढ़ेंगे या आप कोई चीज़ बनाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसमें लिखा होगा वॉश इट 3 टाइम्स विद वाटर, वॉश इट 3 टाइम्स विद एथेनॉल, या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट से वॉश भी कराते हैं। क्या होता है, सरफेस पर जो चीज़ लगी है उसे क्या करने जा रहे हैं हम, रिमूव, राइट। दूसरा है कि अगर आप ये नहीं करते तो आप क्या करेंगे, डाइजेशन करा देंगे, राइट। सो डाइजेशन का मतलब है उसे ज़्यादा देर सॉल्वेंट में आप रखेंगे, सॉल्वेंट सिस्टम में उसको रखेंगे ज़्यादा देर। रखने से क्या होगा, पार्टिकल साइज़ इंक्रीज़ होगा, और जब पार्टिकल साइज़ इंक्रीज़ होगा तो ओवरऑल सरफेस एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगा, सरफेस टू वॉल्यूम रेशो का फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। सरफेस टू वॉल्यूम रेशो का फ़र्क पड़ेगा और उससे कम
इस तरह की सरफेस एब्जॉर्प्शन कम होगी। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये दो तरीक़ों से हम बेसिकली इसकी क्या करते हैं, सरफेस एब्जॉर्प्शन को अवॉइड करते हैं। ओवरऑल कंटेमिनेशन को कैसे कंट्रोल करना है? देयर आर डिफरेंट मैथडोलॉजीज़ के उसके लिए क्या करते हैं कि आप उसको बीच में आने नहीं देते, तो आप सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेशन मैथडोलॉजी में उसको बार बार प्योर करते हैं, बार बार प्योर करते हैं, बार बार क्रिस्टलाइज रिक्रिस्टलाइजेशन उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंक्लूजन, ऑक्यूलेशन, इन सब को ऐसे ही किया जाता है, री क्रिस्टलाइजेशन करके। ठीक है, तो नॉर्मली जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, दो तरीके इस्तेमाल करते हैं इसको प्रेसिपिटेशन को ख़त्म करने के लिए, कि या तो आपको वो कहते हैं कि वॉशिंग करें मैनी टाइम्स, या फिर क्या कहते हैं कि सरफेस के ऊपर जो प्रॉब्लम आती है उसको वॉशिंग से अवॉइड किया जाता है, या डाइजेशन से अवॉइड किया जाता है, मोस्टली वॉशिंग से किया जाता है। या जो दूसरी होती हैं उनको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि वी आर एक्चुअली अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ रीप्रेसिपिटेशन, रीक्रिस्टलाइजेशन, बार बार उसको क्रिस्टलाइज करते हैं ताकि जो चांसेस हैं वो कम से कम होते जाएं इंक्लूजन या ऑक्यूलेशन के। ठीक है।